सो रनिंग के अलावा मैंने जो अदर स्किल सेट डेवलप किया था वो सेकंड में है योगा। सो योगा से मेरे को माइंड, बॉडी और मेरे जो सोल है उसको तीनों को अलाइनमेंट में लाने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। और योगा के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि योगा से आपका जो मतलब एक लाइफ में जो भी आपके इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जो आपके बॉडी में दोष रहते हैं जैसे कि पित्त, वात, पित्त और कफ, इनमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। तो उसको आपको बैलेंस में लाना है तो आप योगा का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उसका क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने योगा प्रैक्टिस करके अपने थॉट प्रोसेस का क्वालिटी को इम्प्रूव किया। और इसके साथ साथ और भी मैंने बहुत सारे स्किल्स डेवलप किए इस पीरियड में, जिससे कि मुझे मेरे जो ओवरऑल जो मेरा जो काम का आउटपुट था उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट मिला। तो ये सब अलग अलग चीज़ है जिसको आप ट्राई करके अपना जो बेसिक मेन जो काम है या फिर आपका जो भी प्रोफेशन है उसको आप अच्छा कर सकते हैं। सो इसके अलावा मैंने जो और अदर स्किल सेट डेवलप किया वो था मार्शल आर्ट का स्किल्स। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी था मेरा। तो मेरे को जो भी गैदरिंग्स है उसको हैंडल नहीं करने आता था। तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को कमांडिंग नेचर में बदलने के लिए मेरे को अपने बॉडी के ऊपर काम करना पड़ा, जिससे कि मैं मतलब बड़े बड़े गैदरिंग्स को अकेले हैंडल कर पाऊँ। तो मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से जो मेरा ये इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाला जो प्रॉब्लम था वो चले गया। तो जब आप अपने बॉडी के ऊपर काम करते हो तो आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो कि आपको पता नहीं है। जब एक एक करके आपका जो एनर्जी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगता है, तो धीरे धीरे करके आपका एक एक तो बॉडी का जो मैजिकल पावर है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। तो इसी तरह से आप अपने बॉडी के ऊपर काम करके बहुत सारा चीज़ को अनलिश कर सकते हैं जो कि आपको पता भी नहीं था कि आपके बॉडी में था। फिर उसके बाद मार्शल आर्ट स्किल से मेरे माइंड, बॉडी और सोल को सिंक करने में मदद हुआ। और जो एक नेचर के साथ रिदमिक सिंक में हम लोग रहते हैं उसके साथ मेरे को सिंक में आने में हेल्प मिला। फिर उसके बाद मार्शल आर्ट्स जो है वो योगा का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। जब आप योगा करते हो तो आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाता है। तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी का जो मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म है वही है मार्शल आर्ट। सो मैं जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ वो है कलेरीपयट्टू, जो जिनको नहीं पता है ये इसको मदर ऑफ़ ऑल मार्शल आर्ट बोला जाता है। और ये जो मार्शल आर्ट है वो केरला से मतलब ओरिजिन हुआ है। जितने भी दुनिया में मार्शल आर्ट है वो सब इसी का ही ओरिजिन है। और ये इसी को जो एक चाइना से एक कोई किंग आया था, उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप सर्च कर लेना। वो यहाँ पे आया था, यहाँ से सीखा था और सीख के अपने कंट्री चाइना में लेके गया था। और फिर जिसको आज हम लोग जानते हैं शाओलिन के नाम से। बट बहुत लोग को पता नहीं है, सब शाओलिन को ही मतलब ये करने में लगे हैं, मतलब उसको ही ज़्यादा सेलिब्रेट करने में लगे हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो केरला से था। तो इस मार्शल आर्ट को मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के दौरान मेरे को समझ में आया कि आपके बॉडी का जो विजुअलाइजेशन है उसी के बेसिस पे आपका पूरा लाइफ डिसाइड होता है। तो आपका विजुअलाइजेशन जितना अच्छा होगा उतना जल्दी आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाओगे। तो मुझे इस पीरियड में यही समझ में आया कि अगर आपको अपने विजुअलाइजेशंस को अच्छा करना है तो आपको मार्शल आर्ट्स करना होगा। तो मार्शल आर्ट से मेरे को जब मैं मार्शल आर्ट में कर रहा था तो उसमें मतलब एक एक लेवल स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सबसे पहले आपको अपने बॉडी के ऊपर काम करना पड़ता है। तो बॉडी में एनिमल मूवमेंट्स होता है। एनिमल मूवमेंट में डिफरेंट स्पीसीज़ होते हैं। ज़मीन का प्रजाति से लेके आसमान का प्रजाति तक। तो आपको सबका लाइफ को जीना होता है, सबका लाइफ को एक एक करके आपको स्टडी करना होता है, जिससे कि आप हर एक योनि को इस मनुष्य जीवन में ही मतलब उसको भोग लो, जिससे कि आपको फिर वो दोबारा रिपीट ना करना पड़े। और इससे जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है जिसका आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका जो पावर है वो भी आपके अंदर आ जाता है। तो उनका जैसा इम्यूनिटी होगा, उनका जैसा जो भी अच्छा क्वालिटीज़ होगा वो आपके अंदर आ जाएगा। सो ये इसका फ़ायदा होता है। फिर इसके बाद आता है जो हमारे बॉडी में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको
खोलना होता है, तो उसके लिए अलग अलग मतलब वार्म अप एक्सरसाइजेज कलेरी पैटू में। तो उसमें मी पैटू करके एक ये है स्किल है जिसमें आपको अपने हैंड से कॉम्बैट करना होता है, हैंड से लड़ना होता है। फिर उसके बाद आपको अपने पैर का यूज़ करना होता है। सो ये जितना भी मार्शल आर्ट का जो स्किल्स है, इसके पीछे जो बेसिक मोटिव है वो आपके बॉडी का रिफ्लेक्स को खोलना, ताकि आप कहीं पे भी अपने सेल्फ डिफेंस कर सको, अपने मतलब अपना रक्षा कर सको, अपने काम में उसका यूज़ कर सको, अपने मेमोरी को बेटर कर सको। सो मेरा जो बेसिक इसको प्रैक्टिस करने के पीछे मोटिव था वो ये था कि जो मेरा जो वॉक था वो एक लेवल के बाद आके स्टैटिक हो गया था, तो मेरे को उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना था उसमें। तो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मैंने इसमें जंप किया, तो मैंने मार्शल आर्ट स्किल्स धीरे धीरे करके डेवलप किया। फिर उसके बाद इसमें आता है स्टिक ट्रेनिंग, जो स्टिक रोटेशन होता है, उसमें आपको आंख बंद करके अपने स्टिक से कॉम्बैट करना होता है। सो इससे जो आपका जो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जब आप कॉम्बैट कर रहे होते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि मतलब आपके अंदर एक अलग तरह का अलर्टनेस आ जाता है, जिससे कि आपका माइंड नॉर्मल नहीं रहता है, वो एक मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। सो इस तरह से धीरे धीरे जब हम स्टिक वाला में ये अच्छा हो जाते हैं, फिर उसके बाद आता है स्वॉर्ड वाला, जिसमें कि आपको स्वॉर्ड से फाइटिंग करना रहता है। फिर इसके बाद आता है लास्ट में उर्मी है। उर्मी जो है वो एक मतलब फ्लेक्सिबल तलवार है जो कहीं से भी मूव हो सकता है। सो इसका यूज़ पहले के जो किंग्स होते थे और वॉरियर्स होते थे, एंशंट वॉरियर्स, वो यूज़ करते थे। सो ये वन ऑफ द डेडलीस्ट वेपन है आज के डेट में। तो इस तक पहुंचने के लिए आपका जो बॉडी और माइंड और सोल का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो पहले तो आपको स्वॉर्ड तक ही पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है, स्वॉर्ड तक पहुंचना ही अपने आप में अचीवमेंट है। उसके बाद जाके आप उर्मी में जंप करते हो। सो एक बार जब आप उर्मी को मास्टर कर लेते हो तो उसके बाद फिर आप मतलब यू आर वन ऑफ अ काइंड मार्शल आर्टिस्ट। मतलब आपको फिर किसी से मतलब डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका जो एक एवोल्यूशन होता है एक वॉरियर के जैसा, वो मतलब एक अलग होता है। उसमें कोई भी उसमें मिक्स, ये आपका जो एवोल्यूशन होता है उर्मी को सीखने के बाद, आपका जो एवोल्यूशन होता है वॉरियर का, वो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। और अदर स्किल सेट डेवलप किया है इस पीरियड में, इस 1.5 ईयर के पीरियड में, वो है मलखम। सो मलखम एक इंडियन आर्ट है जो इंडियन रूट से ही जुड़ा हुआ है। सो इसमें आपको एक पोल का यूज़ करके अपने बॉडी के साथ एक तरह का मतलब मूवमेंट करना होता है, जिससे कि आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है और रिफ्लेक्सेस है वो स्ट्रांग हो जाए, और आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है तो वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाए। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ को ट्राई किया था मैंने इस पूरे ड्यूरेशन में। और इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मोटिव है कि जो आई एम करेंटली 24 ईयर्स ओल्ड, तो अभी कोई 18 ईयर्स के अगर होंगे तो उनको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, जो मेरे से 6 साल पीछे है टाइम फ्रेम में। तो उनको अभी से ये सारी चीज़ पता होना चाहिए। हमारा यहाँ पे इस अर्थ में होने का मोटिव यही होता है कि जो गलती आप कर रहे हो जल्दी से आप किसी और के साथ शेयर कर दो, लेकिन इसका इसका उल्टा है एकदम। कोई भी गलती करता है और उसको छुपा लेता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब गलती अगर आप कर रहे हो तो मतलब अपने सामने वाला के साथ शेयर करो जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपका जो गलती है वो सामने वाला वो सेम चीज़ मतलब ये वो सेम गलती रिपीट ना करे और उसका टाइम सेव हो जाए। और अल्टीमेटली जैसे हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इसको जितना भी लोग देखेंगे, भले 10 लोग देखें, 100 लोग देखें, 1 मिलियन लोग देखें, जितना भी लोग देखेंगे, इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। मतलब शॉर्ट्स के और रील्स के तरह नहीं होना चाहिए कि ऐसे चुटकियों में बस मज़ा आया और बस गायब हो गया है मज़ा। इस तरह का कोई भी चीज़ हमको बनाना नहीं है। मेरे को एक अपने लिए लीगेसी क्रिएट करना है जो कि मेरे जाने के बाद भी रहना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया है, इसमें मैंने अपने अलग अलग स्किल्स को दिखा के डेमोन्स्ट्रेट करके जो यंग जनरेशन है उनको इंस्पायर करने का जो ये मोटिव है मेरा, इसको आप शेयर कर सकते हो ताकि ये और ज़्यादा लोग तक फैले और ज़्यादा लोग को अच्छा चीज़ के बारे में जानने का मौका मिले। सो अभी आप लाइफ में किसी भी
मोमेंट में हो, किसी भी पॉइंट में हो, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप जो चीज़ अभी कर सकते हो वो है, आप बस खाली वर्कआउट करो, रनिंग करो, कुछ मत करो। रनिंग अगर आप करते हो तो आपका लाइफ का 99.9% प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो, आप कर चुके हो। जब आप रनिंग करते हो तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर आप करते हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब आप रनिंग करते हो तो इसमें आपको लाइफ का सब प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। जब आप एक पॉइंट से स्टार्ट होकर एक पॉइंट सर्टेन पॉइंट तक पहुँचते हो तो वो एक गोल को अचीव करने के जैसा होता है। तो जब आप इस ड्यूरेशन में पूरा रनिंग डिसिप्लिन के साथ हर एक दिन करते हो तो आपको समझ में आता है कि रोड जब आप दौड़ रहे हो तो रोड में कंडीशन हमेशा आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कभी भी गाड़ी आ सकता है, कभी भी कोई भी आ सकता है, लेकिन उसके बेसिस पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट जो होता है वही उसी को बैलेंस बोलते हैं, जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा आपको एग्रेसिव नहीं जाना है और हमेशा आपको एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठना नहीं है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। जब आप एग्रेसिव हो तो आपको थोड़ा सा शांत हो जाना है, और जब आप बहुत ज़्यादा शांत हो रहे हो तो थोड़ा सा काम कर लेना है। तो इसी तरह से जब आप रनिंग करते हो तो आपको बहुत सारा चीज़ के बारे में सीखने को मिलता है, जो कि हम कितना भी बोले लेकिन वो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। तो जब आप रनिंग करते हो तो आपको बहुत सारा जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचते हो। तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप होता है, आपको लगता है कुछ मैंने अचीव किया है। तो ये जो आपका चीज़ है वो आपके पूरे दिन में रिफ्लेक्ट होता है, अल्टीमेटली आपके महीने में रिफ्लेक्ट होता है, अल्टीमेटली आपके साल में रिफ्लेक्ट होता है, और अल्टीमेटली आपके ईयर्स में रिफ्लेक्ट होता है। सो ये जो एक रनिंग का हैबिट है, इससे आपका पूरा लाइफ चेंज हो सकता है अगर आप इसको पूरा फोकस होके एकदम अच्छे से फॉलो करते हो। तो इसको आप करके देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है, बस आपको वही है कि आपको इनिशिएटिव लेना है, और इससे आपका जो कार्डियोवास्कुलर है वो भी खुल जाता है। तो आज जो देख रहे हैं, अभी रिसेंट ट्रेंड में पता चला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मर रहे हैं वो कार्डियोवास्कुलर से मर रहे हैं। तो मैं आज एक इनिशिएटिव लेता हूँ कि आप सब मेरे साथ रन करो, और अपना जो फ़ोटो है उसको खींच के मेरे इंस्टाग्राम में शेयर करो, जिससे कि मैं इसको अपने इंस्टाग्राम में रीशेयर कर सकूं, और ये एक मतलब एक मूवमेंट जैसा बन जाना चाहिए, ताकि हम लोग का जो कंट्री है वो एक टॉप हेल्थ इंडेक्स में आ सके। मेरा बेसिक ये वीडियो बनाने का पीछे यही मोटिव है कि हम लोग को रनिंग को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी हो सके, हमारा हार्ट हेल्दी हो सके, और हमारा जो ओवरऑल डिसीज़न मेकिंग एबिलिटीज़ है वो अच्छा हो सके, और हमारा जो कंट्री है वो आगे बढ़े, अलग अलग स्पोर्ट्स, आर्ट और अलग अलग फील्ड में डेवलपमेंट कर सके, और इंडिया को नंबर 1 बना सके। सो ये मेरा मोटिव है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। So till then, keep practicing, keep creating. See you in the next video. Live, love, create. Thank you so much.